पाकिस्तानी भी इतना नालायक होगा, इतना दुश्मन वतन होगा कि दुश्मनों को अपनी ज़मीन पकड़ा देगा. ठीक है, होंगे कोई गद्दार, 2-3 होंगे, अल्लाह हमको खुद एक्सपोज कर देगा. पीटीआई को इमरान खान को करने की जरूरत नहीं है. ये अवाम जो निकल रही है ये इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए निकल रही है. वरना हम खान के वोटर हैं, हम जानशीन खान साहब एक ऑर्डर दें, हम कल निकल आए सड़कों पे. लेकिन ये सब कुछ ऑर्गेनिक हो रहा है. ये लोग वतन के लिए निकल रहे हैं, बिकॉज हम तंग आ गए हैं पराई जंगों से. अच्छा मैम, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड्स भी देखने को मिले हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो हमारे मुहिब वतन एक जिनको टोले का नाम उन्होंने दिया है कि उनको ये मुहिबुल वतनी जो थी ये मकबूजा कश्मीर दिखानी चाहिए थी, ये हम भी अपने ही लोगों पे दिखाई जा रही है. तो क्या इसको इस बयान को किस तरह से देखती हैं? देखें, हुब्बुल वतनी तो मतलब एजेके में जो हो रहा है वो हुब्बुल वतनी तो कहीं से भी नहीं है, वो तो सीधी सीधी वतन दुश्मनी है. बट देखें, ये तो एक्सपेक्टेड था. मैंने कितनी टीवी शोज में बताया, मैंने कितने डिस्कशंस में ये बताया है. मेरे वालिद को अल्लाह बख्शे, उनकी वफात को 7 साल हो गए. उससे 20 साल पहले एक बंदा आया था उनको रिश्वत देने के लिए. हम छोटे से थे, हमें तो समझ भी नहीं आती थी इन बातों की. 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं. मैं तब 17-18 की थी कि जी पाकिस्तान को तोड़ना है. अंग्रेज चाहते हैं कि ये मुल्क टूट जाए 5 हिस्सों में क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जौहरी हथियार है. ये तो पुराना प्लान है. ये जो एनएपी को एएनपी बना दिया गया था, पहले बैन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस था, फिर उनको जनरल ने दोबारा जिंदा किया, उनको इजाजत दी, वो एएनपी बन गए. वो कागज आप खुद उठा के देख लें, उसमें पाकिस्तान की बर्बादी का फॉर्मूला आज से 40-50 साल पहले लिखा गया था. लेकिन तो अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा ही कहती हूँ, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारी बॉर्डर पे जो अफवाज हैं, हमारी जो अंदर मुल्क की पुलिस है, हम जो अवाम है, हम ना होते तो इंडिया का तो कब से और इसराइल का हम पे नजर है. आपका क्या ख्याल है? ये लोग फारिग हैं कि पहले अफगानिस्तान पे अटैक करते, पहले भी इनका जो रूस का वो था निशाना वो पाकिस्तान था. उनको तो गर्म पानी चाहिए. अफगानिस्तान के पास कहाँ है गर्म पानी? गवादर पे नजर थी, कराची पे नजर थी. पुरानी गेम्स चल रही हैं और इस पर तो कितनी किताबें लिखी गई हैं, द ग्रेट गेम. और बेचारा केपीके और बेचारा अफगानिस्तान, क्योंकि वो वेस्टर्न बॉर्डर पे है, उनके साथ है, यूरोप की तरफ है, तो उधर हमेशा इधर ज्यादा मार पड़ती है. मैम, क्या आप समझती नहीं है कि अब 21st सेंचुरी है, अब डेटा की वार है और इकोनॉमिक वार है, अब ट्रेडिशनल वार नहीं हो सकती? क्या इस चीज से अपने आप को पता है कि जो आपने भी बयान किया है कि पाकिस्तान को तोड़ने की बात कीजिए, क्या हमें वो इकोनॉमिकली चीजों को नहीं कर रहे हैं? अच्छी, तो पहले इकोनॉमिकली तोड़ेंगे ना, तो फिर पाकिस्तान को 5 लाख करेंगे, अल्लाह ना करे. देखिए, आपकी इकोनॉमी 2 साल में कहाँ से कहाँ चली गई. आप लोग 6% ग्रोथ पे थे 50 साल बाद. आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह 75-76 साल बाद हमारी पहली दफा पाकिस्तान में रेमिटेंसेस 32 अरब डॉलर की और एक्सपोर्ट्स 34 अरब डॉलर की. पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं हुआ था, उसको स्कैटल कर दिया. जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाता है, जब पाकिस्तान आज़ादी की तरफ जाता है, जब पाकिस्तान के लोगों को इंसानियत मिलनी पड़ेगी. सड़कों पे पड़े हुए लोग इनको पसंद है, लेकिन इनको लंगर खानों में पड़े हुए लोग नहीं पसंद, इनको पनागांव में लोग नहीं पसंद. देखो, मकसद ये है कि इस मुल्क को गरीब रखें, जिस तरह पूरे अफ्रीका को गरीब रखा हुआ है. अफगानिस्तान के साथ तो फेल हो गए ये लोग, इंडिया के साथ भी फेल हो गए, नेपाल के साथ भी फेल हो गए, बर्मा के तक के साथ ये फेल हो रहे हैं. हम एक वाहिद मुल्क है जो अभी भी ठिठर रहे हैं, क्योंकि हमारा, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखो, एक बहुत जबरदस्त किताब है बादशाह खान पे, और उसमें लिखा ये था कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हम जिस इलाके में हैं, हमारे चारों तरफ चीन, इंडिया, ईरान, ये बड़े बड़े दुनिया के ममालिक थे जो ट्रेड को कंट्रोल करते थे. ये सारा ट्रेड और इकोनॉमी की बात है. मुल्क तभी टूटेगा खुदा ना खास्ता जब इकोनॉमी तोड़ेंगे. और इकोनॉमी तोड़ने की पहली चीज ये होती है कि आप ये आसमान से दहशतगर्द बरसाना शुरू कर दे. हाई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, हाई इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, हाई बम फट रहे हैं, हाई पुलिस मर रही है, हाई फौज मर रही है. कोई पागल का बच्चा आएगा अपने पैसे डालने के लिए? क्यों जाए वो? तुर्की क्यों ना जाए? वो थाईलैंड क्यों ना जाए? याद रखो बेटा, ये मुहिम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, पीटीआई के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है. हम 2 साल से बोलते जा रहे हैं. खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट और किसी को नहीं कहा था, इस चीज को कहा था कि नहीं लड़ने हमने पराई जंगी, अपने मुल्क को ठीक करना है. जब खान साहब अभी इलेक्शन जीते बट पीएम नहीं बने थे, उन्होंने पहली बात ये की थी कि पाकिस्तान के लोगों के अमन के लिए मैं अपनी अनाज साइड पे रख के कश्मीर के साथ भी अमन चाहता हूँ, इंडिया के साथ अमन चाहता हूँ, लेकिन कश्मीर का मसला हल करने के बाद इज्जत की बेसिस पे. मैं अफगानिस्तान के मसले भी हल करना चाहता हूँ, लेकिन इज्जत की बेसिस पे. और उसने करके दिखाया उस बंदे ने. लेकिन माजरत के साथ हमारे ये जो 5% एलीट्स हैं जो हमें खा जाना चाह रहे हैं, ये ड्रामा आजकल आपने देखा होगा. मिडिल क्लास कोई चीज नहीं है. 5% पाकिस्तान की एलीट है, बाकी हम सारे. इन लोगों ने इतनी गुर्बत डाल दी कि मिडिल क्लास रही कहाँ. अपर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम और गरीब इस वक्त सब एक हो गए. बिजली, गैस, पानी, खाने के बिल दे कौन सकता है? लोगों पुलिस वालों से मिलते कहते हैं मैडम 50,000 तनख्वाह, 80,000 गैस और बिजली का बिल आ गया. ये तो सफेद वर्षों की कमर तोड़ दी. अच्छा मैम, आप एफडीआई की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा मुल्क होगा कि वो इस मुल्क में इन्वेस्ट करे जहाँ पे एक बारिश होती है 1 हफ्ते में $30 बिलियन डूब जाता है? बच्चे, अल्लाह करे कि हमारे सो कॉल्ड दोस्त जो हैं, बड़े बड़े वफद आते हैं, 1 रुपया आनी मैशत करते, वही आ जाए. अल्लाह करे तुर्की आ जाए, अल्लाह करे अरब ममालिक आ जाए, अल्लाह करे चीन आ जाए. चीन बेचारे ने तो
62 अरब डॉलर इस वक्त में डाले थे, बट हमारा बड़ा भाई मिस्टर बाइडन नाराज हो गया, गवादर भी खरीदने की कोशिशों में है। सो बच्चे एफडीआई तभी आएगी जब ये लोग इस खान को जेल से निकालेंगे, वरना मुझे नहीं लगता। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कि मरवत साहब को भी कोर कमेटी और सियासी कमेटी से भी निकाल दिया गया, आप भी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं है। खान साहब ने हमेशा वर्कर को इज्जत का देने का नारा लगाया था, कौन से ऐसे अनासिर हैं जो वर्कर को पीछे करके अपनी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चे आई ऑनेस्टली डोंट नो, यूजुअली बेवकूफ़ी होती है। हम लोग पश्तो हमारी एक ज़रूर मसला है कि हर इंसान को अपनी अकल और पराया पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। सही। प्रॉब्लली यही होगा। बदनीयती किसी पे अलेज करना गैर इस्लामी भी है, गैर अखलाकी भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की हर बात हमारी आंखों पर, अगर ये ऑर्डर खान साहब ने दिया सब मानने की जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मरवत साहब, उन्होंने भी कह दिया अगर ये खान को ऑर्डर है। लेकिन मरवत साहब पे कीचड़ उछालना, वो आदमी जिसके ब्रदर इन लॉ को मार दिया गया, उसको एक एनकाउंटर हुआ था और उनके जो बहनोई है उनको भी मारा गया, बहनोई नहीं सॉरी बीवी के भाई को, और उसके साथ एक ऐसे जो को भी शूट आउट किया कि ये लगी कि असली ये इनकाउंटर था, बट वो नहीं था, मैं पता था क्या था। तो घड़न के दौरे गए इनके साथ लाहौर जेल में, जो कि मैं उस दिन पंजाब के आए से बच्चों से मिली हूँ, वो बता रहे थे कि मरवत साहब का कद देखिए और जिस चक्की में उनको डाला गया था वो वहाँ बैठ भी नहीं सकते थे। तो मरवत साहब की कुर्बानियाँ फॉर पीटीआई ऐसे वक्त में निकलना जब सब लोग अंडरग्राउंड थे इंक्लूडिंग मी, इट इज़ सेकंड टू नन, उससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते, हो सकता है उनकी गलतियाँ हो कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की, मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि ना मैंने कभी कोर कमेटी का हिस्सा बनने का मांगा है, ना मैंने कोई कमेटी मांगी है, ना मैंने पॉलिटिकल कमेटी मांगी, सिर्फ इसलिए कि मेरा इस वक्त एक गोल है, वो है पाकिस्तान, और अगर मैंने पाकिस्तान बचाना है मैंने खान के थ्रू करना है, वो और कोई नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं कहती, ये सारे आपके आर्टिकल्स, आप अंग्रेजों के आर्टिकल्स निकाल के देखिए बच्चे, मैं तो पीटीआई हूँ ना, उनसे पूछते कि मुल्क कौन बचाएगा, बस। कश्मीरी आवाम जो है वो सड़कों पे है, और आटा और बिजली और इन चीज़ों मतलब बेसिक जो एशिया होती है उनके लिए सड़कों पे है। रियासत पुलिस का इस्तेमाल करे, रेंजर्स का इस्तेमाल करे, तहरीक इंसाफ खामोश है। तहरीक इंसाफ नहीं है बच्चे, याद रखो इस वक्त आपका सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जिस बंदे ने मुझे वोट नहीं भी डाला, मेरे हुजरे आता है, मुझसे मिलता है, कहते हैं दीदी हम आपके साथ खड़े हैं, कहते क्योंकि आप और आपका लीडर पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। ये एएनपी की बात कर रही हूँ, पीपल की कर रही हूँ, नून की, एफ की, हर कोई बंदा। देखिए हमारा तो हुजरे डेरे वाला सिस्टम होता है, हम ये नहीं होता कि पीटीआई का वर्कर आए सिर्फ इज्जत हो। हम सारे पाकिस्तानियों को इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, अब ये ड्रामा खत्म कि तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तो तुम्हें चाय नहीं पिलाऊंगा ना। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान नहीं भी हैं तो है तो पाकिस्तानी। लेकिन बच्चे ये याद रखो, ये इंतशार फैलाना दुश्मन करता है। अनसर्टनिटी हो, फिर इकोनॉमिक अनसर्टनिटी बढ़ती है, इकोनॉमिक अनसर्टनिटी बढ़ती है तो आपकी सोशल सिक्योरिटी टूटती है, सोशल सिक्योरिटी टूटती है, आपकी नेशनल इंटेग्रिटी टूटती है। ये तो गेम कब की पुरानी है, ये तो खेल कब से डिवाइड एंड कॉन्कर अंग्रेज का पुराना तरीका। पंजाबी पठान को लड़ाओ, सिंधी बलूची को लड़ाओ, शिया सुन्नी को लड़ाओ, नहीं मानते हम लड़ाइयाँ। अल्लाह खान साहब को 100 साल जिंदगी दी, मेरी जिंदगी इनको दे। इसी वजह से तो हम उनके साथ खड़े हैं कि वो कहते हैं ये तफरके हैं ही नहीं, ये बनाए गए हैं। ये अंग्रेज का 76 साल हम पे एक वो है विरासत में हमने लिया कि एक दूसरे में कीड़े ढूंढो, एक दूसरे में गलतियां ढूंढो, ना कि इकट्ठे बैठ जाओ। अच्छा मैम, फैसल मस्जिद पर जुम्मे वाले दिन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान आए हैं, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, मरकजी क़यादत का क्या लाएमल है इसमें? एक्चुअली हुआ ये कि उसको प्रेस कवरेज प्रॉपर नहीं मिली। ये सारी इंटरनेशनल आपकी डायस्पोरा पाकिस्तान यहाँ आई हुई थी, ये पीटीआई नहीं थी, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, ये वो लोग हैं जिनके भाई बहन जेलों में बेगुनाह बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिनके भाई बहनों ने मारे खाई हैं, जिनका कोई लेना देना दूर दूर तक पीटीआई से नहीं था, बट ये डायस्पोरा के लोग थे इंटरनेशनल। ये जो आपको 32 अरब डॉलर हर साल भेजते हैं, पीटीआई वर्कर्स में 2-3 होगा, किसी का कजन हो, किसी का वो होगा, बट वो ह्यूमन राइट्स प्रोटेस्ट करने आते। फैसल मस्जिद गए थे, अल्लाह के घर गए थे, इन्होंने उन पे भी डंडे बरसा दिए। तो आप मुझे खुद बताएं, कोई अकल वाला बंदा ये काम कर सकता है? पाकिस्तान का दोस्त ये काम कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो लोग आपको खिलाते पिलाते उन्हीं को मार रहे। ये बताएं कि जब भी अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया, ज़ाहिर है अवाम के दिल में बदजनी पैदा हुई है, मामला हल नहीं हुए। तो ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, आप क्या समझती हैं कि इस ताकत के इस्तेमाल से मामले का हल निकलेगा? आपने देखा 3-4 दिन पहले ISPR साहब मेरे भाई को किसी ने कोई गलत वो बना के दी, वो नहीं बोलते प्रेजेंटेशन, उसमें मेरी तस्वीर दिखाई, नाम नहीं लिया, शहरियार रशीदी की तस्वीर दिखाई, डॉक्टर यास्मीन राशिद की, उस्मान डार की, और कहते हैं कि ये इंतशारी टोला है, उसको अवाम ने रद्द कर दिया। ISPR मेरा इदारा है, पाकिस्तानी इदारा है, मेरे टैक्सों से चलता है। ये फौज, ये पुलिस, ये जुडिशरी, ये अदालत, ये पार्लियामेंट में खुद अपने आप को तनख्वाह दे रही हूँ, मैं भी टैक्स दे रही हूँ। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि मैं शहरियार डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम तो इतनी बड़ी बड़ी मार्जिन से जीते। रेहाना डार साहिबा, वो अलग बात है कि रेहाना साहिबा और डॉक्टर यास्मीन की बदकिस्मती की पंजाब में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको लाख लाख वोट को ओवरटर्न कर दिया मार्जिन को, ठीक।
ہمیں عوام نے سر پہ بٹھایا, مجھے پیپل نے ووٹ دیا, نون نے دیا, JYF نے دیا, ANP نے دیا, کیونکہ وہ پاکستان میں بلیو کرتے ہیں. پاکستان کے اس وقت واحد جو ریپرزینٹیو ہستی ہے وہ خان صاحب ہے, پاکستان کا سچا بیٹا. اگر جو کشمیر میں ہو رہا ہے, میں نے میری یہ ویڈیو انہوں نے بار بار کیوں دکھائی, میں نے اس پوری ویڈیو تھی 1 منٹ کی, وہ انہوں نے پوری نہیں دکھائی, آخری کلپ دکھائی. میں نے اس میں کیا کہا تھا, 9 مئی کا دن تھا, میں نے کہا آج خان کو ایک زخمی وزیر اعظم کو ان لوگوں نے اٹھایا ہے, اور آئی واز پروڈکٹنگ دس, اور یہ چیزیں ہوتی گئی. میں نے کہا ان کی بیوی کو کل اٹھائیں گے, ان کی بہنوں کو اٹھائیں گے. میں نے کہا پھر اس کے بعد مجھے اٹھائیں گے, میری والدہ کو, آپ کی والدہ کو, آپ کی بہن کو. یہ تو ظلم ہے. ایک دفعہ جب شروع ہوئے گا, ہر کسی گھر میں یہ آگ پہنچے گی. پھر یہ نہ پارٹی دیکھیں گی, نہ دین دیکھیں گی, نہ صوبائی, نہ لسانی فارقیات, دین, یہ سب کا بیڑا غرق کریں گے. تو میں کہ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو PTI پر عمران خان کا حال ہوگا وہی پاکستان کا حال ہوگا. پاکستان ہے نا سارے, تو میں نے کہا اگر عمران خان نہیں تو خدا نخواستہ پاکستان ہے. اس کو انہوں نے الٹا کر دیا, یہ کہہ رہی ہے پاکستانی. میں نے کہا جی خدا دوا سے ہمہ کر کے دسا کرو, شکر ان کی پوسٹنگ ہوئی, کوئی اور ان کی جگہ آ گیا, بہتر شاید اس کی بات ریسرچ کر لیں. بٹ پوائنٹ بیٹا میں نے یہی پروڈکٹ کیا تھا, KP میں آگ لگے گی, بلوچستان میں, پنجاب میں, سندھ میں, AJK میں, GB میں. کون لگوا رہا ہے؟ پاکستانی نہیں لگوا رہا, یہ باہر والا بڈھا بائیڈن لگا رہا ہے. مطلب یہی کہ مجھ توڑ, اور ہم نہیں توڑنے دیں گے. کتنے ہمیں ماریں گے, 1 2 5 10 کتوں کو ماریں گے, 25 توڑ آبادی الحمدللہ. ملک کے لیے, سرزمین کے لیے سر حاضر خون حاضر, ملک کی توڑنے دیں. تھینک یو.